अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आयशा और मैं पिछले 10 सालों से मेडिसिन की फील्ड से वाबस्ता हूँ और एज अ डॉक्टर काम कर रही हूँ। और आज हमारे प्रोग्राम में योगी सायरा है जो पिछले तकरीबन 20 साल से योगा की फील्ड से वाबस्ता है। वैसे तो ये मास्टर्स हैं एजुकेशन में, लेकिन इन्होंने फिर सेल्फ टॉट योगा इन्होंने बहुत की है और उसके बाद नेपाल, इंडिया और मुख्तलिफ मुल्कों से इन्होंने कोर्सेज किए हैं मेडिटेशन के, ब्रीदिंग के, आसन के, और एज अ टीचर पिछले 20 साल से काम कर रही हैं। आज के एपिसोड का मकसद रेस्पिरेटरी सिस्टम और सांस के बारे में बात करना है, और मेनली ये कि योगा में सांस पर इतना क्यों जोर दिया जाता है, जो योगा की एक बाकायदा ब्रांच ब्रीदिंग एक्सरसाइज। तो इस पे हम आज बात करेंगे और जानेंगे कि सांस को क्यों इतनी अहमियत दी जाती है योगा में। तो अस्सलाम वालेकुम सायरा जी। वालेकुम अस्सलाम जीती रहे। थैंक यू हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आपने इस काबिल समझा। अच्छा, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगी कि जो योगा में कहा जाता है ब्रेथ इज लाइफ और सांस जिंदगी है, तो इसको थोड़ा सा बिल्कुल एक्सप्लेन करें, क्योंकि डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट जिंदगी होती हैं। कुछ कहते हैं हमारे बच्चे हमारी जिंदगी हैं, कुछ के लिए उनके जो किसी को वो प्यार करते हैं वो उनके लिए जिंदगी होती है, किसी के लिए पैसा जिंदगी होती है, किसी के बिल्कुल लिए अपना करियर जो होता है वो जिंदगी होती है। तो ये जो योगा में ब्रेथ इज लाइफ, सांस जिंदगी है जो कहते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें क्योंकि ये हमें समझ नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा कि मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो गोल्स हैं या आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है वो कोई ना कोई एक आप मकसद लेके चलते हैं, लेकिन उसमें अप्स एंड डाउन्स भी बहुत आती हैं। और उस वजह से हमारी जो कैफियत है ब्रीदिंग की वो भी नीचे ऊपर होती है। कभी हमारा शैलो होना शुरू हो जाता है सांस, कभी हमारा सांस उखड़ना शुरू हो जाता है गम में, डिप्रेशन में, एग्जाइटी में जाकर। लेकिन योग ये सिखाता है कि कुछ भी सिचुएशन हो, आप आपके ज़िंदगी में कुछ भी हालात हो, आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बिल्कुल काम और क्वाइट होना चाहिए और गहराई से होना चाहिए। ना कि आप खुशी है तो आप बहुत इतरा रहे हैं और आपका जो ब्रीदिंग है वो बहुत तेज तेज चल रही है। और इसी तरह जब आप गम में हैं तो तब भी आपका, या गुस्से में आ गए हैं या फियर है, कहीं से खौफ है, तो तब भी आपका जो सांस है वो बड़ा शैलो हो जाता है, जिसकी वजह से पूरा जो आप तो खुद डॉक्टर हैं माशाल्लाह, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट होता है फाइट एंड फ्लाइट का। हाँ तो जी। योग हमें ये सिखाता है कि हमने कितना जैसी भी सिचुएशन हो तो हमने कितना अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने माइंड पर भी, अपने फिजिकल बॉडी पर भी, और ख़ास तौर पर अपने ब्रीदिंग पैटर्न पर। कि हम हमारा जो सांस है वो बहुत तेज तेज ना हो। सो योग में ये कहा जाता है, आपने भी सुना होगा, कि हमारी जो लाइफ है वो सालों पर नहीं बल्कि सांसों पर है। जी। तो जितना हम तेजी से सांस लेते हैं, समझे हम बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं, अपने सांसों को जाया कर रहे हैं। तो जितना हमारा स्मूथ और डीपली और गहराई से सांस होगा, तो उतना हम अपनी लाइफ को भी स्मूथली और काम रखेंगे। मतलब आपका जो ब्रीदिंग है वो काम है तो आपका माइंड भी काम रहेगा। सो अगर माइंड काम है तो ब्रेथ भी आपका काम होगा। सो वो उसमें अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि हम अपने सांसों को किस तरह उसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे हम अगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम 1 मिनट में 15 सांसें लेते हैं, तो हम इनको 10 सांसों पर भी ला सकते हैं प्रैक्टिस से। कि आप मतलब आप बैठे हैं और अगर आप सांस को ले रहे हैं, मतलब बड़ी पूरा मन, माइंड है आपका, और आप किसी परेशानी में नहीं है, तो तब भी आपका जो एवरेज है वो 1 मिनट में 15 या 18 सांसें हैं। तो अगर हम प्राणायाम की मशक़ें करते हैं, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करते हैं और लंग्स को स्ट्रेंथन करते हैं, तो हमारी जो 15 या 18 सांसें हैं 1 मिनट में, तो वो हम कम करके हम 10 या 7 सांसों पर भी आ सकते हैं। अच्छा, ये मैं तो आपसे मकसद ये है कि हम सिर्फ 25% हम सांस और लंग्स को यूज़ करते हैं, तो 75% तो इसी तरह पड़ा रहता है। तो पूरे निचले लेवल तक पूरे लंग्स को हमने यूज़ करना है ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हुए, अच्छा, ये ताकि हमारा ब्रीदिंग प्रैक्टिस पे मैं आपसे बाद में पूछूंगी। पहले तो आपने ये जो बात की है कि माइंड से आप सांस कंट्रोल कर सकते हैं और सांस से माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कैसे कैसे माइंड और सांस का कनेक्शन है
इसको थोड़ा बिल्कुल, सा। जैसे फर्ज करें कि हम आजकल तो बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ है, सभी की अफरा तफरी, और सबको कमाने का और अपने घर को अफोर्ड करने का, और सारा वक्त हम अफरा तफरी में लगे रहते हैं। कभी भी हम बैठ के सुकून से बैठते नहीं हैं। हर वक्त हम जब बैठ भी जाएं तो हमारा माइंड इधर उधर मुंतशिर रहता है। हाँ जी। तो हमने अपने माइंड को एक फोकस पे लाना है, और वो फोकस पॉइंट क्या है, हम अपने सांस को देखेंगे। तो जब हम सांस को देखेंगे तो हमारा सांस जो शैलो होगा वो थोड़ा डीपली होना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और फिर माइंड भी हमारा जो इधर उधर सोचों से हटते हुए सांस पर टिकना शुरू हो जाएगा। तो हम विदाउट थिंकिंग अपने माइंड को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। ये नहीं हो सकता कि माइंड बिल्कुल सोचे ना, माइंड का काम ही है सोचना, जैसे दिल का काम है धड़कना। तो अगर हम ये कहें कि अच्छा ये दिल जो है वो धड़कना कम कर दे, तो ये नहीं हो सकता, या आप थोड़ी देर रेस्ट कर ले, बंद कर दे। तो माइंड का भी काम सोचना है, वो सोचेगा ही। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि वो माइंड को एक सोचों से हटा के हम सांस पर ले आएंगे कि भाई देखो सांस किस तरह चल रहा है। तो जब हम माइंड को हम फोकस करेंगे तो एक तो माइंड सोचों से हटेगा, बेवजह की जो खदशात और टेंशन और स्ट्रेस है उससे हटेगा। और दूसरा वो जो हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है, जो कि मैं कह रही थी कि 15 या 16 सांसें 1 मिनट में, वो हमारी 10 से 7 सांसों पर आ सकती हैं। सो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही हमारा सांस जो है वो लंबा गहरा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब माइंड इधर उधर सोचों पर जाएगा और आप किस किस्म की सोच रहे हैं, तो उससे हमारा जो सांस है वो नीचे ऊपर होना शुरू हो जाता है। अगर हम खौफ सोच रहे हैं तो एकदम से सांस तेज जाएगा। अगर हम डिप्रेशन में हैं या सुस्ती फील कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा बिल्कुल बहुत और शैलो हो जाएगा। तो हम कोशिश ये करेंगे कि अपने माइंड को सोचों से हटाते हुए सांसों पर रखें, ताकि वो भी डीपली चला जाए। हाँ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का ड्यूरेशन बढ़ जाए, और माइंड को भी एक आसरा मिल जाए कि वो सोचों से थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए हट जाए। तो माइंड कंट्रोल करेगा ब्रेथ को, और ब्रेथ कंट्रोल करेगा माइंड को। तो ये दोनों आपस में इनका चोली दामन का साथ है। सो अपने आप फिर हम फिजिकली आजकल ये नई एक चीज आई है, लाफ्टर योगा। तो आप बिल्कुल ये जो आप बात करिए उसमें भी यही कहते हैं कि जब आप हंस रहे हैं, बेशक आप उस वक्त आपको हंसाया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप हंसे, हालांकि हंसने वाली कोई बात नहीं है, तो आप अपने माइंड को रिलैक्स कर देते हैं, क्योंकि माइंड को तो यही पता कि आप हंस रहे हैं, माइंड को ये नहीं पता आप किस वजह से हंस रहे हैं। बिल्कुल शायद यही बिल्कुल बात बिल्कुल आप कह रही हैं। जी बिल्कुल इसी तरह। क्योंकि देखिए जो हमारे जो दो सिस्टम जो मेन हैं, और बहुत सारे सिस्टम है हमारे फिजिकल उससे, लेकिन एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सो जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो काम करता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट का, और हमें गुस्से की तरफ या हमें तैयारी करता है कि जब हम किसी को फेस कर सकें। जो ये जो दो सिस्टम है ब्रीदिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपने सुना होगा अनुलोम विलोम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। तो अगर हम दो पार्ट करें अपने जिस्म के, तो राइट हैंड साइड हमारा सन रिलेटेड है, सूर्य सवर है, और लेफ्ट साइड हमारा चांद से रिलेट करते हैं हम, चंद्र सवर है। सो राइट नोस्ट्रल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और लेफ्ट नोस्ट्रल पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। सो जब हम मुस्कुराते हैं तो इवन कि हम बनावटी ही मुस्कुराएं अगर, तो हमारा जो है हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है, और हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, ना कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करें। हालांकि दिन में ये जो राइट नोस्ट्रल है, क्योंकि सन से रिलेटेड है, तो ये ज्यादा डोमिनेंट होता है, क्योंकि ताकि हम एनर्जेटिक रहें और काम अच्छे से कर सकें, और हमें जोश हो वलवला हो। तो कुछ लोगों का तो लेफ्ट नोस्ट्रल जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कि काम करता है, वही ज्यादा स्टिमुलेट रहता है। तो आपने देखा होगा कि बड़े लेजी होते हैं और वो सुस्ती की तरफ जाते हैं।
तो हमें यही चाहिए कि हम अपने माइंड को भी काम रखें और चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट रखें। अब बहुत ज्यादा हंस नहीं सकते तो वो बहुत ज्यादा फनी लगता है, लोग कहेंगे पता नहीं क्यों ये इतना ज्यादा हंस रहा है। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, बड़ा वार्म वेलकम करते हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए रहते हैं और हल्की सी हंसी चेहरे पे रहती है उनके। सो वो बड़े काम और बड़े कूल होते हैं अपनी पर्सनैलिटी में और अच्छे से हर काम कर लेते हैं और जितनी भी चीजें हैं उनकी फेस करनी होती हैं लाइफ में तो वो अच्छे से फेस कर पाते हैं, क्योंकि उनका जो हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज रहता है। वो बड़ा बड़ा काम इफेक्ट देता है उनका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने में। हालांकि दिन में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट रहता है, लेकिन वो उसको भी स्टिमुलेट रखते हैं ताकि वो कामिंग इफेक्ट रखें अपने जिस्म पे, ताकि उनका एंडोक्राइन सिस्टम नेगेटिव वे में सिक्रीशन ना करे बल्कि पॉजिटिव वे में उनको उनकी सिक्रीशन हो हार्मोन्स की और वो अच्छे से लाइफ को गुजार सके। तो बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स उनकी लाइफ में भी होते हैं, सबके ही लाइफ में आजकल, लेकिन वो इतनी काम होके और पीसफुल माइंड से ये करते हैं। तो मेन उनका यही है कि वो मुस्कुराते रहते हैं और ब्रीदिंग पैटर्न अपना गहराई से रखते हैं ताकि वो काम रहें और कूल रहें। तो हमें सबको ही लाइफ में हर चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए और अपनी मशकें जो है ब्रीदिंग की वो ज़रूर करनी चाहिए ताकि हम ब्रीदिंग से अपने माइंड को और माइंड से अपने सांस के पैटर्न को कंट्रोल कर सकें। सो ये तो हम कर सकते हैं। ये हम आपसे पूछेंगे कि कौन कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और गुड, इस पर आएंगे। देखिए आपने देखा होगा कि बहुत ही जो कुछ लोग बुजुर्ग बहुत ही बिल्कुल बेड रिडन होते हैं और जो बॉडी पोस्चर या आसनास नहीं कर पाते तो वो भी अगर ब्रीदिंग करना शुरू कर दें तो वो भी खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और उनकी नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो सकता है। सो इसका बहुत असर होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज का। सबसे पहले तो बेसिक ये है कि आप अपने सांस को देखना शुरू करें बैठ के और किसी पुरसुकून जगह पर जहाँ पर आपको बार बार आवाज ना दे आपकी बेगम या आपके हस्बैंड के, फिर वैसे ही एकदम से सांस तेज होना शुरू हो जाएगा या प्यार में या गुस्से में। ऐसी जगह पर बैठना चाहिए जहाँ पे आपको डिस्टर्ब कम करें लोग। तो बस फिर आप आंखें बंद करें और पुरसुकून जगह पर बैठें और सिर्फ सांस को देखना शुरू करें। तो आप देखेंगे कि जो सांस आपका बड़ा शैलो था और बहुत तेज से था तो आपका बड़ा लंबा और गहराई से सांस आ गया। वो जो लंबा और गहराई से सांस आता है तो फिर उसको आपने पकड़ते हुए उसको बढ़ाना शुरू करना है। दिस इज राज प्राणायाम। पहले मैं बताऊंगी कि प्राणायाम मीन्स, प्राण मीन्स ब्रेथ एंड न्याम मीन्स एक्सपेंशन। आपने लाइफ फोर्स एनर्जी को एक्सपैंड करना है। जब हम सांस को लेते हैं तो हम हल्का सा हमारा बीपी भी ऊपर जाता है और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो हम काम होते हैं और हमारा बीपी थोड़ा नीचे जाता है। हार्ट रेट होना ये चाहिए कि जैसे बिल्कुल बिल्कुल बड़ा कंट्रोल होता है। जैसे खुदा न सा किसी का हाई बीपी है या वो स्ट्रेस में है या तनाव में है तो आप बैठ जाएं और सबसे पहला जो बेसिक सूत्र बोला जाता है इसको, बेसिक जो आपका स्टेप है फर्स्ट ब्रीदिंग का, वो यही है कि आपने पहले सांसों को देखना और जब आपकी पकड़ हो जाए कि सांस को आप फोकस कर रहे हैं, अपने माइंड को कर पा रहे हैं, तो देन आप इसको गहराई से लेना शुरू करें। तो जब आप गहराई से लेना शुरू करते हैं तो फिर आपने तीसरा स्टेप ये है कि आपने जो इनहेलेशन है, फर्ज करें अगर मेरी 5 सेकेंड्स इनहेलेशन है तो मेरी 10 सेकेंड्स या 12 सेकेंड्स एक्सहेलेशन होनी चाहिए। इनहेलेशन आप सांस अंदर लेने को कह रही हैं, इनहेलेशन सांस अंदर लेना, सांस बाहर, एक्सहेलेशन सांस बाहर निकालना जी। जिस तरह सांस को लिया एंड देन एक लम्हे के लिए हम रोकेंगे एंड देन एक्सहेल किया। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि शोल्डर्स एलिवेट कर लेते हैं क्योंकि वो उनके चेस्ट और पेक्टोरल्स मसल्स और इंटरकोस्टल मसल्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो वो जगह देने के लिए रिब केज को कि वो एक्सपैंड हो पाए और लंग्स में सांस मैक्सिमम जा पाए, तो वो अपने शोल्डर्स को एलिवेट कर लेते हैं ताकि वो रिब केज अपने आप खुल पाए, क्योंकि थ्रेसिक वर्टिब्रास में भी मोबिलिटी
उनके बहुत कम होती है, ताकि कि वो रिब केज को एक्सपैंड कर पाए। तो असल में रिब केज जो है आगे की तरफ और थोड़ा ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता है, ताकि वो लंग्स को खोल सके और आप मैक्सिमम सांस को ले सकें। तो शुरू में उनको दिक्कत होती है प्रैक्टिस में। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो ब्रीदिंग बिल्कुल करते नहीं है, कि उनको किस तरह करना चाहिए। उनको शोल्डर्स रिलैक्स रखने चाहिए और फिर सांसों को देखते हुए फिर गहराई से सांस को लें और गहराई से छोड़ें। तो आप कुछ दिनों की प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे कि आपकी गहराई से सांस लेना और गहराई से छोड़ना शुरू हो गए आप। देन आपने अपने जो इसकी ये जो प्रैक्टिस है कम से कम सिर्फ सिंपल यही 1 हफ्ता ज़रूर करनी है, ताकि आप लंग्स की ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा सकें। दिस इज़ योर वाइटल कैपेसिटी। जो हम आमतौर पर सांस को लेते हैं, जो शैलो सांस चल रहा है आमतौर पर, दिस इज़ योर टाइडल कैपेसिटी। सो जो आपकी जो मैक्सिमम सांस जो लंबा गहरा लिया और फिर छोड़ा, तो उसमें आपकी वाइटल कैपेसिटी बढ़ जाती है लंग्स की, जो कि होनी चाहिए। नॉर्मल लाइफ में सिर्फ 25% हम यूज़ कर रहे होते हैं लंग्स। सो 75% निचला हिस्सा तो बिल्कुल हम यूज़ ही नहीं करते लंग्स का। तो इस गहराई से सांस को लेने में और गहराई से सांस को छोड़ने में वो हमारा मैक्सिमम जो है, हम ऑक्सीजन कंजम्पशन VO2 मैक्स बढ़ा सकते हैं अपने लंग्स की कैपेसिटी को। ये जो टाइडल जब कैपेसिटी की आप बात कर रही हैं, वो सांस है जो ऑटोमेटिकली खुद ही चल रहा है, हम बैठे हुए हैं खुद ही चल रहा और है एज टाइडल इट इज। हाँ, बस कैपेसिटी वो सांस जी है जी, जो हम अंदर कुदरती। ले रहे हैं, जो कि आधा लीटर की ऑक्सीजन होती है। लेकिन जब बिल्कुल हम गहरा बिल्कुल लंबा सही कह रहे सांस लेते हैं, तो गहरे लंबे सांस में हम 4.5 लीटर अंदर ले जा सकते हैं, हैं। बिल्कुल जो कि बिल्कुल बिल्कुल हमारी वाइटल कैपेसिटी बिल्कुल। है। जो कि तो अब हमारी ये वाइटल कैपेसिटी। आधे लीटर, तो हम तो आधे लीटर में खुश हैं। हम तो 4.5 लीटर पे जाते ही नहीं है। तो ये आधे लीटर हम्म से 4.5 लीटर किस तरह करें? कितनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज करें? या कम से कम हम्म आधे लीटर से हम 700 ml पे चले जाएं, कुछ पौना 1 बिल्कुल लीटर पे चले बिल्कुल जाएं। तो इसका कुछ बिल्कुल बताएं, बिल्कुल। किस तरह शुरू करें, कितनी देर रोज करें ब्रीदिंग, हम्म और किस तरह हम आहिस्ता सिर्फ आहिस्ता जो लंग्स को हेल्प कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जो हमने भी बात की फर्स्ट स्टेप, सिर्फ गहराई से सांस को लेना और गहराई से सांस को छोड़ना, ये सिंपल है। दिस इज राज प्राणायाम। हम्म और लंबी ड्यूरेशन से लेना है और गहराई से छोड़ना है और डबल ड्यूरेशन से छोड़ना है। सो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आप 1 मिनट में 15 या 16 सांसें हम लेते हैं और उसमें 500 मिलीलीटर ऑफ एयर हम कंज्यूम करते हैं। लेकिन अब गहराई से अगर हम लें और गहराई से छोड़ें, तो हम तकरीबन 4500 मिलीलीटर ऑफ एयर हम कंज्यूम कर पाते हैं। सो अगर हम प्रैक्टिस करें तो एक वक्त में 5 मिनट से लेकर 15 मिनट तक, तो हम इस का जो असर है वो ये देख पाते हैं कि अगर हम 4500 मिलीलीटर ऑफ एयर ना भी सारा दिन ले पाए 1 मिनट में, लेकिन एक सांस में, लेकिन हम एक पूरे दिन में 1 मिनट में जो हम 15 या 18 सांसें ले रहे थे, वो हम उस पे से निकल के हम 10 सांसों पर आ सकते हैं। सो हम अपनी ऑक्सीजन कंजम्पशन को बढ़ा सकते हैं। सो और ये हमें भी प्रैक्टिस बताएं कि इंडोर्स ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए कि अपने गार्डन में बैठ के करें, या गार्डन नहीं है तो खिड़की के पास बैठें? कौन सी बेहतर है? बिल्कुल कहाँ पे आपको बिल्कुल ज्यादा ऑक्सीजन मिल बिल्कुल, सकती है? जहाँ पर आपकी क्रॉस वेंटिलेशन हो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि जो फ्रेश ऑक्सीजन है वो, अब जैसे हम एसी में रहते हैं गर्मियों में, या आप बंद कमरे में रहते हैं, तो एसी तो वही हमारा जो सांस है, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, और वो वही दोबारा से वो रिसाइकल करके और ठंडक में करके दे देता है। लेकिन अब अगर आप सुबह सुबह बैठ के इसको ब्रीदिंग करें, या विंडो के पास या ग्रास के ऊपर, तो अगर डायरेक्ट ग्रास पर आप बैठेंगे तो एक तो ग्राउंड होंगे, आप नेचर से जुड़ेंगे। दूसरा आप अच्छे से ऑक्सीजन को कंज्यूम कर पाएंगे, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी आपको। डायरेक्ट जो कि ग्रास तकरीबन आप कह रहे हैं कि कोई उस पे चादर ना बिछाएं और बिल्कुल जूते ना बिल्कुल नहीं, पहने हों, ताकि आप अपने ग्राउंड बिल्कुल के साथ बिल्कुल अर्थ कर सकें, अपनी अटैचमेंट। बिल्कुल अटैच कर सकें। क्योंकि जब हम बैठते हैं तो सिटिंग पोजीशन जो है, हमारा जो रूट चक्र है, जहाँ पर हमारे यूरिन वाली और स्टूल वाली जगह के दरमियान में 72,000 एनर्जी चैनल्स हैं। जब हम उसको बेस करते हैं और ग्राउंड करते हैं अपनी ग्रास से या ज़मीन से, इवन अगर ग्रास नहीं भी है तो मट्टी वाली जगह पर आप स्ट्रेट बैठ जाएं,
ताकि आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो अर्थ हो पाए और आप जो ये अर्थ प्लेनेट है आपको एनर्जी दे सके। लाइक ट्रीज जैसे किस तरह ग्राउंड है और वो आपने देखा होगा कि कई कई सालों पुराने दरख्त भी हैं जो वो अभी तक ग्राउंड हैं और स्ट्रेट खड़े हैं। सो हमें भी अपने साथ कनेक्शन बनाना चाहिए मरने से पहले। मर के तो हम बना ही लेते हैं जमीन से कनेक्शन, लेकिन उससे पहले भी हमें अर्थ करना चाहिए अपने जिस्म को अर्थ के साथ। सो बहुत अच्छा है। इससे सबसे बड़ा जो फायदा वो ये है कि हमारे जब लंग्स मैक्सिमम ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा तो हमारा ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। सो हार्ट पर जो स्ट्रेस है वो बहुत कम हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों का रेस्टिंग हार्ट रेट मॉर्निंग में जो है वो 72 टू 75 के दरमियान में होना चाहिए, वो 120 या 30 होता है। तो अगर हम ब्रीदिंग को हम पैटर्न को प्रैक्टिस करें, ब्रीदिंग सिस्टम को सिंपल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन को, तो तब भी हमारा जो रेस्टिंग हार्ट रेट है उसमें बड़ी जल्दी फर्क आएगा। अगर आप 15 दिन इसकी प्रैक्टिस करें और फिर सुबह को उठ के रेस्टिंग हार्ट रेट लें तो आपको बड़ा अच्छा एक बड़ा सा गैप फील होगा कि हाँ मेरा जो है हार्ट कंडीशन हुआ है। अच्छा, ये जो रेस्टिंग हार्ट रेट की आप बात कर रही थी, तो रेस्टिंग हार्ट रेट वो है जब आप फिजिकली और मेंटली रिलैक्स हैं। हाँ, तो जो आपका हार्ट रेस्टिंग रेस्पिरेटरी रेट कह रही थी आप। हाँ, रेस्पिरेटरी रेट जो सुबह सुबह पूरी रात रेस्ट पे हैं और सुबह सुबह जब उठ के हम वो लेते हैं बगैर हिले और बगैर कोई अलार्म से हमें जगाए, तो हम अपना उस सिचुएशन में जब हमारा माइंड कहीं मुंतशिर नहीं है, सो उस पे जब हम लेते हैं तो वो रेस्टिंग हार्ट रेट है। तो ये जो डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं, जिस तरह हम डीप ब्रीदिंग कह रहे हैं, डीप इनहेलेशन और फिर डीप एक्सहेलेशन, तो इसमें होल्डिंग का क्या है? जो कहते हैं कि डीप इनहेल करके होल्ड करें और फिर कुछ एक्सरसाइज हैं जिनमें कहते हैं डीप एक्सहेल करके होल्ड करें। ये होल्डिंग का फायदा थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत फायदा है। कुछ लोग तो मैं भी अपनी प्रैक्टिस में स्टूडेंट्स को जब मैं कहती हूँ कि आप सांस को अंदर रोकें, तो योगा में इसको आंतरिक कुंभक, आंतरिक मीन्स इन एंड कुंभक मीन्स लोक। सो अंदर सांस को रोकना और बाहर एक्सहेल करके बाहर सांस को रोकना, वो है बाह्य कुंभक। बाह्य मीन्स बाहर और कुंभक मीन्स लोक। सो जब हम अंदर सांस को लेके रोकते हैं तो वैसे तो हमारा एक सांस जब हम लेते हैं तो 21% अगर ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं लंग्स में, तो हम 16% ऑक्सीजन हम बाहर निकाल देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ, लेकिन सिर्फ 5% ही हम ऑक्सीजन को अंदर कंज्यूम कर पाते हैं। सो अगर हम सांस को लेके अंदर रोकते हैं तो वो जो 5% ऑक्सीजन हम कंज्यूम कर रहे हैं तो उससे वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे 21% हमने लिया और 16% हमने बाहर निकाल दी और सिर्फ 5% हमने ली है। सो उस 5% से थोड़ा थोड़ा हम बढ़ना शुरू हो जाएंगे अगर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, सांस को अंदर इनहेल करके रोकते हैं। लेकिन 7% अगर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बढ़ गई है तो ब्रेन एकदम से हमें ऑर्डर देगा कि भाई सांस को छोड़ो, जल्दी से जान बचाओ। तो लेकिन फिर भी उस 7% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने पर भी हम अगर सांस को थोड़ा थोड़ा रोकते हैं तो हम जो सांस लेके अंदर ऑक्सीजन को ले जाते हैं 21%, तो उसको हम अंदर उसकी एब्जॉर्प्शन जो है ऑक्सीजन की वो बढ़ना शुरू हो जाती है सांस को अंदर रोक के प्रैक्टिस करने से। सो लंग्स स्ट्रेंथन होते हैं, ज्यादा मिल जाता है ऑक्सीजन, ज्यादा बिल्कुल उसका जो फंक्शन है, जो ऑक्सीजन कैरी करके लंग्स का जो फंक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाता है और वो थोड़ा देर तक रहता है। इसी तरह जब हम बाह्य कुंभक लगाते हैं, जब सांस को हम बाहर छोड़ के सांस को रोकते हैं, तो एक होता है, आप तो खुद माशाल्लाह डॉक्टर हैं, तो एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, कि हम सांस को हमने छोड़ दिया और फिर थोड़ा सा अंदर रह जाता है वॉल्यूम, वो 1000 कुछ इस तरह करके है। सो वो जब रह जाता है तो कुछ लोगों का बहुत ज्यादा रह जाता है क्योंकि उनके लंग्स इतने वीक होते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत ज्यादा रह जाता है, रुकता है, तो वो बहुत ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। तो सांस को बाहर रोक के जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो रेजिडुअल वॉल्यूम थोड़ा सा
कम होना शुरू हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग होने शुरू हो जाते हैं लंग्स। हम्म, और दूसरा ये है कि जब हम सांस को अंदर रोकते हैं तो हमारा जो ब्रेन है उसमें से जो कुछ ऐसी कैपिलरीज जो कि कभी यूज ही नहीं हो पा रही होती, तो वो भी स्टिमुलेट होती हैं, माइंड बड़ा शार्प होना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे ऐसे सेल और कुछ ऐसे ऐसे जो कैपिलरीज हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ट्रैफिक, हम किसी मुकाम पर जा रहे हैं और ट्रैफिक ब्लॉक है, सड़क बहुत रश में है, तो हम छोटी छोटी सड़कों से या छोटी छोटी गलियों से हम नया रास्ता ढूंढते हैं। तो इसी तरह जब हम सांस को बाहर रोकते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो जो कभी कैपिलरीज वो यूज नहीं हुई होती, तो वो भी उस टाइम पे खुलना शुरू हो जाती हैं और वो ज्यादा एनर्जाइज हो जाती है हमारा जिस्म और हमारा ब्रेन। सो ये बाह्य कुंभक का ज्यादा बेनिफिट है। तो ये जो आप सो कहेंगे दोनों कि में सांस जो है, सांस जब हम लेते हैं गहरे लंबे सांस, या अपनी सांस पे ध्यान देना शुरू करें, तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, जो हमें काम करता है। और जो जी जी सिंपैथेटिक है, जो फाइट और फ्लाइट का होता है, तो वो या रिलैक्स हो जाता है, हाँ, कम हो जाता कम हो जाता है। है। क्योंकि जब हम सांस को लेते हैं तो थोड़ा सा हमारा जो हार्ट रेट है ऊपर जाता है और बीपी हम्म, भी ऊपर जाता है, हम्म, तो वो लिंक करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। हम्म, और अगर हम डबल ड्यूरेशन में एक्सेल करते हैं हम्म, तो वो कनेक्ट करता है हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से, हम्म, जो कि काम करता है और हम्म, माइंड को रिलैक्स करता है। हम्म, तो इसलिए कहते हैं कि इनहेलेशन से एक्सहेलेशन डबल ड्यूरेशन में होनी चाहिए, ताकि हम कामिंग इफेक्ट और जो हमारा जो वो सिस्टम जो कि हमें काम करता है वो हम स्टिमुलेट कर पाए। हम्म। सो तो इसको इससे अगर यही अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई करना चाहें, अब अगर मैंने स्टेज पे जाकर बोलना हो, या एग्जाम मैंने दिया, उसका रिजल्ट आ गया और मुझे बहुत हम्म, एंजाइटी हो रही है, या कोई किसी ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी है, या कोई हम्म, सड़क पर आप गाड़ी चला रहे होते हैं, कोई आपको गालियां देके चला जाता है, और उस वक्त आप गुस्से में आ जाते हैं, और तो उस हम्म, वक्त कैसे इवन कि आप फिर। ओवरटेक की कोई करके चला जाए गाड़ी हमारे पास से, या कोई इवन के कोई घूर रहा हो तो हमें गुस्सा चढ़ जाता है। हाँ हाँ, जी। हालांकि ये बड़ी मामूली मामूली हम्म। बातें हैं, इनको इग्नोर ही करना चाहिए। या घर में हाँ, आपने चीज जहाँ रखी होती है उस जगह पे नहीं मिलती, किसी और ने उसको कहीं और रख दिया होता है, घर में हाँ, छोटी मोटी बातों पे ही आपको गुस्सा चढ़ जाता है, या आप बिल्कुल अपसेट हो बिल्कुल। जाते हैं। तो उस वक्त हाँ, रिएक्शन को रोकने के लिए और उस वक्त अपने आप को काम डाउन करने के लिए किस तरह, उस हम्म, वक्त तो हमें याद ही नहीं आएगा सांस पे ध्यान देना, क्योंकि हम तो उस वक्त लेकिन जो इतने। हाँ, तो इसको लेकिन अगर किस आप तरह प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर में सकते हैं? रहेंगे, हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे सांस की, हम्म, जिसने कभी की नहीं होगी ये प्रैक्टिस, हम्म, गहराई से सांस को लेना और गहराई से छोड़ना है, तो वो उस टाइम पे तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाएगा अपने आप को, ना उसको याद आएगी। हम्म, तो अगर आप उस वक्त आपने देखा होगा कि जब हम गुस्से में हो या हम बहुत उदास हो, तो एक गहराई से खुद ब खुद ही हम्म, हम्म, इस तरह करके हम एक आह सांस भरना आ करते जाता हैं। है, हम्म, आह भरना। तो हम्म, असल में वो कुदरती तौर पर ही अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया हुआ है, हमारा फंक्शन बनाया हम्म, हुआ है कि हम अपने आप को काम कर सकें। तो एक इशारा है कि अभी बैठ जाओ और हम्म, लंबे गहरे सांस सांस हम्म, लो। तो जो हम्म, प्रैक्टिस करता है तो वो तो उसी वक्त बैठ जाएगा, वो जो प्रैक्टिस करता है उसको वो बोदर ही नहीं करेगी कि कोई किसी ने ये चीज इधर उधर रखी है, तो वो क्योंकि आप किसी चीज को आप ठीक नहीं कर सकते, हम्म, आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। हम्म, आप किसी को ये नहीं कह सकते ये चीज यहाँ थी तो मैं तो सुबह यहाँ ही रख के गई थी, या यहाँ रख के गया था तो यहाँ क्यों नहीं मुझे मिली, या हम्म, मुझे कोई ओवरटेक क्यों कर गया, या मुझे कोई घूर क्यों रहा था, या मुझे कोई बुरा हम्म, भला क्यों कह गया। हम्म, तो वो उसने तो कहना है, हम्म, उसने तो करना ही करना है। तो हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। हम्म, और वो कंट्रोल जो है वो मेन जो है फर्स्ट स्टेप जो है वो ब्रीदिंग ही है, गहराई से लें और गहराई से छोड़ें। हम्म, सो एक छोटी सी कहानी है। सो वो समुद्र के किनारे पर एक मैं तो उसको मासूम सा इनोसेंट सा बंदा ही कहूंगी, क्योंकि हम्म, उसने जब देखा कि एक सांप डूब रहा है, हम्म, सो वो आगे बढ़ा और सांप को उसने निकाल के तो उसने बाहर रख दिया। हम्म, तो जैसे ही उसने बाहर रखा उसने उसको डस लिया। हम्म, तो फिर उसने सांप को कहा कि भाई, मैंने तो तुम्हें निकाला, तुम्हारी जान बचाई, और तुमने मुझे डस लिया। हम्म, तो उसने कहा तुमने अपना काम किया और मैंने अपना काम किया। हम्म, सो मेरा काम है डसना और तुम्हारा काम है बचाना। हम्म, सो इसलिए बचाने वालों में बनना चाहिए हम्म, अपने आप को भी और दूसरों को भी, हम्म, बजाय ये कि आप रिएक्ट करें। हम्म।
तो कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने अपने तई अपने अपने आप को स्टेबल रखें और काम रखें। सो कोई भी चीज़ सिवाय इस कायनात के बनाने वाले के अलावा कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है। सो हर चीज़ नीचे ऊपर है, इसलिए योग में कहा गया है कि एज इट इज़ हर चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें। इन हालात से आपके मूड में या आपकी सोच में या आपके माइंड में या आपका सांस जो है वो नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, आपका माइंड रिएक्ट नहीं करना चाहिए। सो एक्ट करना सीखें, रिएक्ट ना करें। हाँ, तो ये आपने वो बात कही है, जो जब आप बहुत तनाव में होते हैं, टेंशन में होते हैं, अक्सर हम लोग एंजाइटी से या डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, कुछ फेजेस आते हैं, और फिर आप कहते हैं कि अगर मेरे हालात ठीक हो जाएं, या अगर वो बंदा मेरे साथ ठीक हो जाए, या अगर मेरे हालात ठीक हो जाएं, तो या वो कोई, या गवर्नमेंट जो है वो ठीक हो जाए, या जो कीमतें हैं पेट्रोल की वो नीचे आ जाए, तो मेरी जो उदासी है या मेरी जो ये परेशानी है ठीक हो जाएगी। तो लेकिन ये जो आप बात कर रही हैं उसका मतलब ये है कि आप बाहर का कुछ चेंज नहीं कर सकते, आपको सिर्फ अपने अंदर अपना आप चेंज करना है, बिल्कुल बिल्कुल अपनी अपना आप से, सिचुएशन और अपने आप को काम करना बिल्कुल है। बिल्कुल। जैसे फिर आपने पहले कहा कि जैसे गुस्सा आ जाता है या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या हम परेशान होते हैं, तो ये तो इमोशंस हैं। सो आपने जैसे, हाँ, आपने जैसे कहा कि कभी तनाव भी आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है, कुछ हमें खौफ भी होते हैं फ्यूचर के, वो या हम बहुत ज़्यादा इमोशंस हो जाते हैं, हंसते हैं या गम में चले जाते हैं, तो ये नेचुरली इमोशंस हैं, ये आप सब में ही होते हैं। ये जो योगी जो कहते हैं कि जी हम बड़े वो पुरअमन है, तो उनमें भी सब जंगें चल रही होती हैं। लेकिन ये उनमें ये फर्क है और आम एक लेमैन में ये फर्क है कि वो एज इट इज हर चीज को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं। क्योंकि आपकी 50 से लेके 60 या 80, जो एक आम लेमैन, जो योगी नहीं, जो के स्वामीज और जो बड़े बड़े जो प्रैक्टिशनर हैं, सो उनको छोड़ के, सो हमारी जो आम एवरेज एज है वो 80 से ऊपर नहीं हम जाते। तो क्या ज़रूरत है कि हम रिएक्ट करें और हम अपने सिस्टम को भी, एंडोक्राइन सिस्टम को नेगेटिव वे में स्क्रीट करें और अपने ब्लड को भी गाढ़ा करें और हर चीज़ को जो है तनाव में ले जाएं और बाहर स्ट्रेस में रहें। तो बेहतरीन यही है कि अपनी लाइफ को पुरअमन रखें और एज इट इज़ हर चीज़ को एक्सेप्ट करते चले जाएं और अपने आप को काम रखें। यही कोशिश होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करें तो हर चीज़ होना शुरू हो जाती है। आप आपके हाथ से, आपके जो है जुबान से दूसरे को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आपको ये सोच होनी चाहिए कि मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मैंने किसी से कोई ज्यादती नहीं की। आपकी बड़ी पुरअमन लाइफ हो जाएगी। यही कोशिश करनी चाहिए। और सोचें कि अगर कोई है तो उससे माफ़ी मांग लें और आप उससे दोस्ती करें और पुरअमन रहें। दूसरा तो जैसे मैंने स्नेक की मिसाल दी, तो दूसरा तो अपना जो उसका पर्सनैलिटी होगी या अपनी उसकी जो ग्रोथ हुई होती है उसके ख़ानदान में और उसके इर्द गिर्द के माहौल में, तो उसका वो असर होगा, उसकी वो तस्वीर होगी। हमारा जो परवरिश है वो अलग एक पॉइंट ऑफ व्यू से हुई होती है। इसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है, तो इसलिए हम उनको चेंज नहीं कर सकते और अपने आप को भी चेंज नहीं करना चाहिए, बस पुरअमन रहना चाहिए और एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि अपनी लाइफ पुरसुकून हो। क्योंकि हम अगर हम थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखते हैं और हम उनकी वजह से अपने आप को परेशान करें और उन्हीं के लेवल पर आके उनके साथ बिहेव करें, तो फिर हम बहुत ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और फिर वापस ऊपर जाना जो है वो उस तह तक और उस स्टेप तक हमें सालों लग जाते हैं। इसलिए अपनी जो तसलसल है उसको नहीं तोड़ना चाहिए, कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरा मन रहे। यानी कि आप ये कह रही हैं कि हम ये ना कहें कि हम बहुत अच्छे हैं और जो दूसरा है वो बुरा है और उसने हमारे साथ बुरा किया, हम ये हाँ सोचें बिल्कुल कि हम बिल्कुल, मुख्तलिफ हैं हमें ये, और वो भी मुख्तलिफ है, वो भी और मुख्तलिफ है, हमारी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है, और दुनिया को और हर चीज को देखने का तरीका भी मुख्तलिफ है, बिल्कुल एक बिल्कुल। दूसरे को एक मुख्तलिफ जानते हुए। बिल्कुल बिल्कुल दूसरे को मैं तो कहती हूँ हमदर्दी करनी चाहिए उन लोगों से
वो हमदर्दी के काबिल है। हम्म क्योंकि एक इंसान जो है वो अगर मीनार पाकिस्तान से एक चीज को देख रहा है और हम एक बेसमेंट से देख रहे हैं किसी चीज को, तो हमारे एंगल में बहुत फर्क आ जाएगा। सो वो बहुत वसत में है, जो बुलंदी से किसी चीज को देख रहा है, और हम उसी चीज को बिल्कुल नीचे से बेसमेंट से देखना चाह रहे हैं, तो हमारा तो विजन नहीं है वैसा। सो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सो वसी रखना चाहिए अपने माइंड को। सो उसमें थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हम दूसरों को साथ लेके जाना चाहिए। हाँ, कोशिश ये करनी चाहिए कि साथ वो भी चलें। हाँ, हमदर्दी के काबिल हैं हम सभी। हमसे भी बहुत गलतियां होती हैं, हम सभी। लेकिन हमारा एंगल फर्क है। हो सकता है हमें बहुत गलतियां हो, दूसरों में कम हो, जिनको हम समझ रहे हैं कि उनको अच्छे वे में लाइफ गुजारनी चाहिए। लेकिन सादगी जो है वो बहुत सबसे बड़ा स्टेप है, सादगी। अगर हम सादगी अपना लें, तो जैसे आपने कहा कि सियासतदान अगर इस तरह कर रहे हैं या हमारी महंगाई बढ़ रही है, तो क्योंकि प्रोडक्टिव काम हमारे हमारे माशरे में बहुत कम हो रहा है। और वो उन चीज़ों पे खर्चा ज़्यादा है जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जिनकी बजाय भी हम जिंदगी अच्छी गुजार सकते हैं सादगी से। तो हम उन चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं जो कि हम ना भी पा सकें तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर सकती है, बल्कि अच्छी गुजर सकती है। क्योंकि हमें स्ट्रेस रहता है, हम मरेंगे भी आसानी से, कि अगर हमारे पास कोई बोझ नहीं है कि अच्छा हम इतनी डायमंड और इतनी गाड़ियाँ और इतनी बड़ी बड़े बंगले और इतना सब कुछ हम और सीटें, सो हम किस तरह छोड़ जाएं। सो इतनी सादगी से जिंदगी होनी चाहिए कि हम अगर जाएं भी तो हम बड़े हल्के हल्के चले जाएं। सो सबसे बड़ी जो ये सिंपल एक मेडिटेशन है कि सांस को आपने देखना है और सांस को छोड़ना है। तो माइंड को आपने जैसे इसी तरह ही है कि जैसे आपने एक घोड़े को लगाम डाल दी और आप अपने घोड़े को लगाम के मुताबिक आप कहीं भी लेके जा रहे हैं, तो आपने अपने माइंड को अच्छे से लगाम डालनी है, ताकि आपका माइंड आपके तई आपके अकॉर्डिंगली सोचे, आपके अकॉर्डिंगली चल सके। सो अगर आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छे से आपने लाइफ बड़ी सहल और आसानी से गुजर सकती है। क्योंकि अगर माइंड आपका दूसरी तरफ भाग रहा है और आपको भी भगा रहा है गुस्से की तरफ, लालच की तरफ, उसके साथ ये क्यों हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हुआ, इस तरह करके, तो फिर माइंड को कहना चाहिए भाई काम हो जाओ, सांस को देखो और अपने अंदर आ जाओ। सो ये हमें थोड़ा सा ट्रेंड करना है। सो फिर आप भी चाहेंगे तो माइंड नहीं जाएगा उस तरफ, इतना वो प्रैक्टिस में आ जाएगा माइंड। क्योंकि हमें तो यही लगता है कि हमें तो पता ही नहीं लगा, हमें गुस्सा आ गया, हमें पता ही नहीं लगा, हमारे मुंह से बात निकल गई, हमारे मुंह से गाली निकल गई, हमने उस वक्त गुस्से में कहा था, हमारा मतलब नहीं था, और हमारा माइंड बाकी हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए हम हैं भी कि नहीं। हम जो कहते हैं कि मेरी किताब, मेरी शक्ल, मेरा जिस्म, हालांकि हम तो मैं है ही नहीं, हम है ही नहीं। सो अगर हम इससे बाहर निकल आए तो फिर तो कुछ भी जो है वो आपको दुख नहीं देगी चीज। सो बस रिस्पेक्ट करें अपनी अपनी रूह की, जो कि एक आर्जी तौर पर इस कमरे में है, इस जिस्म के कमरे में है। सो आपकी रूह तभी खुश रहेगी जब आपका माइंड काम होगा। सो माइंड काम होगा तो वो ब्रेथ को भी कंट्रोल कर सकेगा और ब्रेथ माइंड को कंट्रोल कर सकेगी, और ये दोनों जो हैं वो जिस्म को एनर्जेटिक और हेल्दी रख सकते हैं। सो क्योंकि आपका माइंड जब नेगेटिव वे में चलेगा और दुख की तरफ जाएगा तो आपका जिस्म भी बीमार होगा, आपका सांस भी शैलो होगा, उखड़ेगा। सो इसलिए माइंड सबसे बड़ी जो है वो माइंड को कंट्रोल करने की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जाने से पहले एक आखिरी सवाल, कोई एक सांस की मश्क जो है नाजरीन के लिए करके दिखा दें, जो वो आज से प्रैक्टिस शुरू कर सकें 5 मिनट से लेके 10 मिनट तक, या जो आप गहरा लंबा सांस कह रही हैं अगर वो थोड़ा सा करके दिखा दें। जरूर जरूर।
पहले तो हमने ऐसी जगह पर बैठना है कि जहाँ पर आपकी कमर जो है वो अपराइट रहे और बैक स्ट्रेट रहे, क्योंकि हमारी जो 3 एनर्जी चैनल्स हैं, जो कि बोला जाता है योग में 3 नाड़ीज, दिस इज योर शमना नाड़ी, योर बैकबोन, दिस इज योर सूर्य नाड़ी एंड दिस इज योर चंद्रा नाड़ी। जब हम जो भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, जो कि हम अब सिंपल वाली करेंगे, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो ये दोनों चैनल्स और ये बैकबोन हमारी तीनों ही यूज होती हैं। तो जब आप अपराइट रहेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे, तो आपकी बैकबोन से शमना नाड़ी, स्पाइनल कॉर्ड, जो उसके साथ साथ एनर्जी चैनल्स हैं, वो आपके स्टिमुलेट होंगे और अच्छे से एनर्जाइज हो सकेगी, जिसम आपका हील हो सकेगा। तो किस तरह करना है उसको मैं डेमो आपको देती हूँ। तो जैसे सांस को लिया, एक लम्बे के लिए सांस को रोकेंगे एंड देन एक्सहेल। ओके, सो ये एक राउंड हुआ। इस तरह के आप 5 मिनट से लेके 15 मिनट्स तक, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा तेज़ी से या जैसे कुछ लोग बहुत तेज़ी से शोल्डर्स मूव करते हुए सांस को लेते हैं, इससे हम बिल्कुल नहीं लेना, ये बजाय आपको फायदा देने के नुकसान देगी। गहराई से सांस को लेंगे और पूरी तवज्जो अपने सांस पर रखेंगे, फोकस करते हुए, और गहराई से सांस को छोड़ेंगे। डीपली इनहेलेशन एंड फुली एक्सहेलेशन। यस, थैंक यू। थैंक यू अब सो हम मच। सांस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आज के बिल्कुल, ये यहीं खत्म करते हैं। इंट्रोडक्शन था सांस का। देन हम मुख्तलिफ प्राणायाम हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो स्टेप बाय स्टेप कौन सा एंडोक्राइन सिस्टम, कौन सा ग्लैंड उससे स्टिमुलेट होता है, कौन सा ऑर्गन उससे स्ट्रेंथन होता है, उसको लिंक करेंगे इंशाल्लाह हर और जो सांस के काफी साथ। बीमारियों का इलाज आप बताती हैं, साइनसाइटिस और साइनसाइटिस हाँ, बहुत जैसे कॉमन है। जैसे और अनुलोम विलोम है, वो क्लिनजिंग के लिए है। आपका बस जो कपालभाति है, वो आपका पैनक्रियाज और पूरे इंटरनल ऑर्गन जो इन्फ्लेमेशन हुई होती है स्टमक और आंतों में, उसको हील करता है। और टेल बोन टू क्राउन आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। जैसे हमिंग साउंड है, वो काम करता है, आपके माइंड को फोकस करता है, इंसोम्निया के लिए बहुत अच्छा है। इस तरह बेशुमार है। जैसे शीतली प्राणायाम है, वो कूलिंग इफेक्ट देता है और हाई बीपी को भी नॉर्मलाइज करता है। इस तरह मुख्तलिफ हैं जो कि आपके सिस्टम को स्ट्रेंथन करते हैं। 6 to 7 सिस्टम्स हैं आपके जिस्म के। तो हम उससे रिलेट करेंगे इंशाल्लाह, और आगे हम स्टेप बाय स्टेप इन प्रोग्रामों को लेके चलेंगे इंशाल्लाह। जो भी ये देख रहा है हमारा वीडियो, वो ज़रूर हमें क्वेश्चन कर सकते हैं कि हम मुख्तलिफ बीमारियों के मुताबिक कोई उनको चाहिए, कोई प्राणायाम के जो कि फोकस करता हो, उसको हील करता हो, तो हम ज़रूर बताएंगे, उनके सवालों का जवाब देंगे। ज़रूर वो पूछ कोई इस सकते वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो, कोई बात पूछनी हो, तो वो भी हैं। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और हम ज़रूर जवाब देने की दें। कोशिश करेंगे। हाँ, और कैसी लगी, अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, और नहीं भी अच्छी लगी तब भी कमेंट करें। हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जी, चलें, थैंक यू थैंक यू। बेटा, थैंक यू सो मच डॉक्टर थैंक यू आपके आयशा। टाइम के लिए। जीते रहें थैंक यू। और खुश रहें, हाँ, आप भी। सलामत थैंक यू। रहें। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। खुदा हाफिज। जीते रहें। खुदा अल्लाह हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज।